नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन डिस्कस करेंगे। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 रहने वाला है, यानी कि आज हम यूपी पुलिस के लिए एक इम्पोर्टेंट 43वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें उन अंतिम प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, यदि आपने पिछले 42 पार्ट यानी कि 42 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप समय निकालिए जरूर। यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग, क्योंकि सर्वाधिक पूछा जाता है, इसलिए समय निकाल करके पिछले पार्ट जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम्स के लिए बेहतरीन तरीके से रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी। साथियों, तो बात करते हैं आज की इस क्लास की। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं। लिखा है दोस्तों फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और लिखा है क्या बढ़ई। इनके बीच में प्यारे दोस्तों सही बेन आरेख बताना है। ऐसा कौन सा बेन आरेख होगा जो इन चार शब्दों के बीच में सही से आपका निरूपित करेगा। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में जानेंगे। लिखा है साथियों, अगर कलम का संबंध नोक से है तो क्वेश्चन मार्क का संबंध कॉकपिट से है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा कौन सा शब्द होगा जो इन चार विकल्पों में से हमारा सही उत्तर बनेगा। तो इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास की। साथियों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर दोस्तों आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इसका निःशुल्क जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मिलेगा वो आप लोगों को साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमसे अपने डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला प्रश्न सभी प्यारे दोस्तों के सामने है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसका सभी प्यारे साथी उत्तर बताएंगे। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन में कहा है लक्ष्य सेन जिस प्रकार बैडमिंटन से संबंधित है। एक मिनट, लक्ष्य सेन कह रहा है दोस्त जिस प्रकार बैडमिंटन से संबंधित है उसी प्रकार रोहन बोपन्ना किससे संबंधित हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लक्ष्य सेन के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले दोस्त हम बात कर लेते हैं लक्ष्य सेन के बारे में। लक्ष्य सेन किस तरह से बैडमिंटन से संबंधित है? लक्ष्य सेन की बात करें तो ये भारत के एक पेशेवर कह सकते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्या है दोस्त? ये आप लोगों के एक बैडमिंटन के पेशेवर खिलाड़ी हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो लक्ष्य सेन का संबंध अगर बैडमिंटन से हो जाएगा तो ठीक उसी प्रकार भारत के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोहन बोपन्ना। साथियों, क्या नाम है? तो याद रखेंगे, इनका नाम है रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना याद रखेंगे, रोहन बोपन्ना कौन सा खेल खेलते हैं ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी 2024 में साथियों डबल्स का इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। डबल्स का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, और ये किस में जीता है? तो याद रखेंगे टेनिस में। किस में जीता है साथियों? टेनिस में जीता है। एक एमसी की क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए रोहन बोपन्ना के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो लक्ष्य सेन जिस प्रकार आपके बैडमिंटन खेलते हैं उसी प्रकार रोहन बोपन्ना क्या खेलते हैं? बोलेंगे सर टेनिस खेलते हैं, और टेनिस देखो विकल्प नंबर 1 में है, तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाएंगे साथी। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में हमें सही संबंध बताना है 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में साथियों क्या बताना है? बिल्कुल सही संबंध बताना है। कह रहा है पी क्यू आर अगर यू टी एस से संबंधित है तो एल एम एन किससे संबंधित होंगे। तो साथियों इसके लिए हमें सबसे पहले इनको यहाँ पर लिखना होगा अलग से। तो क्या लिखेंगे? पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। ठीक है, नीचे इनका संबंध किस तरह से बताया है, क्या लिखा गया है, तो याद रखेंगे सबसे पहले सर यू लिखा गया है, यू के बाद टी लिखा गया है, टी के बाद क्या लिखा है? एस लिखा है। तो इसको आप लोग गौर से समझो साथियों, इसको आप लोग गौर से समझो। इसकी कोडिंग कैसे की गई है? सामने सामने की कोडिंग है, इस बात को याद रखेंगे। सामने सामने की कोडिंग है, एक बेहतरीन सी कोडिंग है दोस्त। इसमें क्या है, देखो पी कितने पर होता है? आप बोलेंगे सर जो पी होता है वो हमारा आ जाता है 16 पर, और 16 से अगर हमें 21 जाना है तो प्लस में 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? प्लस में 5 करना पड़ेगा। उसी प्रकार क्यू से अगर टी पर जाना है, क्यू 17 पर, टी 20 पर, तो दोस्त कितना प्लस करना पड़ेगा? 3 प्लस का करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं आर की, तो आर 18 पर होता है। इसमें अगर साथी 1 जोड़ देंगे तो हमारा एस आ जाएगा। इस बात को याद रखो। ठीक है, इस बात को सभी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन पूछा है एल एम एन के बारे में। किसके बारे में साथियों? एल एम एन के बारे में। तो पहले 5 फिर +3 फिर +1, यानी कि 5 जोड़ा 3 जोड़ा 1 जोड़ा, तो 12 में 5 जोड़ेंगे। एल होता है चूंकि 12 पर 5 जोड़ेंगे सर
क्यू से विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। जिस विकल्प में क्यू दे रखा है, शुरुआत हो रही है, वो सही उत्तर होगा। देखो विकल्प नंबर सी गलत है, विकल्प नंबर डी गलत है और विकल्प नंबर ए भी गलत है। अब एक ही विकल्प बच रहा है, तो क्या आगे चेक करोगे आप लोग? चलिए हम चेक करके बता देते हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम में दोबारा से चेक नहीं करेंगे। एम में साथियों 3 जोड़ेंगे, एम 13 पर तो पी 16 पर हो जाएगा। और एन में 1 जोड़ेंगे, एन चूंकि 14 पर होता है तो ओ पर 1 जोड़ करके 15 हो जाएगा। क्यू पी ओ आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कहा गया है शब्द कैंपेन के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो सबसे पहले साथियों हमें लिखना पड़ेगा कैंपेन को। कैंपेन को अलग से लिखना पड़ेगा, CAMPAIN, ठीक है, PAIGN है, ठीक है। कैंपेन ये हो जाएगा हमारा, CAMPAIGN हो जाएगा। इसको लिखना कैसे है साथियों? इसको हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो मतलब सबसे पहले कौन आता है? ABCDEFG ऐसे करके आते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे ए के बारे में। ए, चूंकि ए 2 बार आया है तो हमें 2 बार ही लिखना पड़ेगा। ए कितनी बार आया है? 2 बार, तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद साथियों देखो कैंपेन में 2 बार ए आया है तो हमने क्या कर दिया? 2 बार ए लिख दिया है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित, बिल्कुल सही कर रहे हैं। दो के बाद यानी कि ए आ चुका है, ए के बाद बी आता है, लेकिन बी है नहीं तो सी दे रखा है। दे रखा है सी के बाद क्या दे रखा है? सी के बाद देखो, सी के बाद साथियों देखेंगे अगला हमारा जी दे रखा है। क्या दे रखा है? जी। सी के बाद जी दे रखा है, जी के बाद आई दे रखा है। आई के बाद क्या हो जाता है बताओ? आई के बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? आई के बाद एन है दोस्त, आई के बाद एन है, सॉरी एम है, एन नहीं है एम है। आई के बाद एम है, एम के बाद एन है और एन के बाद पी है। तो बताएंगे ऐसे कितने लेटर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। देखो इसमें लेटर हमने क्या सारे के सारे लिख लिए हैं, एक बार से काउंट कर लेते हैं। सी के सामने ए, यहाँ पर एम सी, पी जी, ए आई एम और जी एन, ये सारे के सारे सामने सामने लिखे गए हैं। लेकिन हमने नीचे लिखे हैं वर्णमाला क्रम के अनुसार। ये कैसे हैं? वर्ण का क्रम के अनुसार लिखा गया है नीचे, और ऊपर हमें सवाल में दे रखा था। तो कैसे, ऐसे कितने लेटर हैं? क्या बोलेंगे सर? एक लेटर हमें ए दिखाई दे गया जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा है। उसके बाद देखो एम और सी का बदल गया, पी जी का बदल गया, ए आई का बदल गया, आई एम का बदल गया, और जी एन का और पी एन पी का, ये सारे के सारे बदल चुके हैं। जबकि एकमात्र विकल्प है, यानी एक लेटर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा है, वो कौन सा है? ए। ये ए है तो हम लगाएंगे विकल्प नंबर बी को। विकल्प नंबर बी साथियों आपका सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो सही उत्तर बनेगा क्या साथी? विकल्प नंबर बी। एक ही ऐसा अक्षर है जिसका नाम है ए जो अपना स्थान अपरिवर्तित करेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। कह रहा है निम्नलिखित को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित को क्या करना है? शब्दकोश के अनुसार। 5 आपके पास शब्दावलियां हैं, मेढक है, गरुड़ है, टिड्डा है, सांप है और घास है। तो क्या करेंगे सबसे पहले साथियों? सबसे पहले हमें यहाँ पर जो आपका जीवन चक्र होता है उसके आधार पर करना पड़ेगा। सबसे छोटा फिर बड़ा, यानी कि भोजन के आधार का जो जीवन चक्र होता है उसके आधार पर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले साथियों लिखा जाएगा विकल्प नंबर 5 से शुरुआत होगी। साथियों विकल्प नंबर 5 से शुरुआत होगी, क्यों होगी तो अभी बता देते हैं। विकल्प नंबर 5 में घास दिया है, इस बात को याद रखेंगे। घास को साथियों खाता है टिड्डा। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा, घास के आगे हमारा आ जाएगा टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है साथियों? टिड्डा को खाता है मेढक, तो मेढक आ जाएगा। टिड्डा को कौन खाता है? तो बोलेंगे सर मेढक खाता है। अब मेढक को कौन खाता है? तो हर कोई जानता है, मेढक को खाता है विकल्प नंबर 4, इस बात को याद रखेंगे। ये हमारा विकल्प नंबर 4 सांप हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसको कौन खाता है? इसको साथियों खाता है गरुड़। इसको कौन खाता है? इसको खाता है गरुड़, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों गरुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गरुड़ हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। यानी 5 3 1 से शुरुआत होनी चाहिए। 5 3 1 से शुरुआत को देखेंगे तो विकल्प नंबर कौन से में है? सी नंबर के विकल्प में है। 5 3 1 उसके बाद 4 2 आपका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर सी। पांचों को हम शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे बेहतरीन तरीके से। सही उत्तर सी है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर को देखेंगे 5 लिखा गया है, कुछ आपके सामने लेटर है। यदि मिस्टेक को इतना लिखा जाता है और नेक्ड को इतना लिखा जाता है तो इंटीमेट का क्या हो जाएगा? इंटीमेट का कोड बताना है। तो सबसे पहले हम मिस्टेक लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे MIS, ठीक है दोस्त। क्या लिखेंगे? MIS। उसके बाद क्या हो जाएगा? TAKE, ये इस तरह से मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसकी कोडिंग को समझो क्या की गई है मिस्टेक की कोडिंग। तो सबसे पहले बोलेंगे साथी 9 किया गया है, 9 के बाद 7 किया गया है, S के स्थान पर क्या है? 6 आया है, और T के स्थान पर 5 आया है, A के स्थान पर क्या आया है? तो बोलेंगे सर 4 आया है। 4 के बाद 1 आया है K के स्थान पर, 2 आया है E के स्थान पर। इसके बाद आगे चेक करो, आगे किसके बारे में लिखना है? नेक्ड के। नेक्ड के बारे में लिखो NA, उसके बाद
के के बाद ई डी, ठीक है, ई और डी, इस तरह से देखना होगा हम लोगों को। इसके बाद यहाँ पर देखो इसकी कोडिंग कैसे की गई है। एन के सामने क्या लिखा है साथी, एन के सामने 8 लिखा है। ए के सामने क्या लिखा है, तो ए के सामने साथी 4 लिखा है, ठीक है। के सामने क्या लिखा है, तो के सामने अगर बोलेंगे साथी के सामने हमारा 1 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, के सामने 1 लिखा गया है, ई के सामने 2 लिखा गया है और डी के सामने 3। तो दोस्तों हमें कोड किसका बताना है, हमें कोड बताना है इंटीमेट का, इंटीमेट का कोड बताना है। तो देखो जिसके सामने जो लेटर है वही उसका कोड है, बस इतना सा याद रख लो, जिसके सामने जो लेटर दिए रखे हैं वही उसके कोड है। देखो कैसे हैं, इसको अभी हम प्रूव कर देते हैं। प्रूव्ड ऐसे होगा दोस्त, देखो ई के सामने कितना है, 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी ई के सामने 2 लिखा है। ए के सामने देखो 4 लिखा है, यहाँ पर भी ए के सामने 4 लिखा है, इसलिए जो जिसके सामने है उसका वही कोड है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पर गौर से अब समझना होगा, इनमें से देखो आई के सामने क्या लिखा है, देखो आई ढूंढो कहाँ पर है, एम आई, मतलब एम, यहाँ पर आई के सामने लिखा है 7, तो 7 से विकल्प की शुरुआत होगी, 7 से विकल्प की शुरुआत होगी, एक विकल्प कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद एन, एन के सामने क्या लिखा है दोस्त, एन के सामने लिखा गया है 8, इस बात को याद रखेंगे। तो 7 के बाद साथी 8 आना चाहिए, 7 के बाद 8 आएगा तो ये विकल्प भी कट जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, टी, टी के सामने क्या लिखा है दोस्त, टी के सामने यहाँ पर गौर से देखेंगे तो 5 लिखा गया है। कितना लिखा गया है, टी के सामने दोस्त 5 लिखा है, तो टी के सामने 5 लिख दो, तो यानी कि 7 8 5 से शुरुआत होनी चाहिए, तो विकल्प नंबर 1 कट जाएगा। आपका सही उत्तर बनेगा साथी विकल्प नंबर सी, जो कि 7 8 5 7 9 4 5 2, ठीक है। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लेंगे आप लोग। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर पहले दोस्तों बता देंगे। कह रहा है एक कूट भाषा में टेम्पल को अगर DKOLDS लिखा जाता है तो वर्शिप का कोड क्या होगा। देखो टेम्पल को लिखते हैं टी, उसके बाद ई, उसके बाद एम और उसके बाद पी और LE, ठीक है। टेम्पल इस तरह से हमारा लिखा गया है, क्या लिखा है, टेम्पल लिखा है। इसकी कोडिंग को समझना होगा, इसकी कोडिंग को अच्छे से आप लोग समझो। इसकी कोडिंग को जैसे ही देखेंगे आप लोग, 1 मिनट, इसकी जब आप लोग कोडिंग देखेंगे तो लिखा क्या गया है, इसको 1 मिनट इसको हटा देते हैं यार। इसको लिखा क्या गया है, यहाँ पर देखो इसको लिखा है डी, दोस्त क्या लिखा है डी, डी के बाद क्या लिखा है, के लिखा है, के बाद क्या लिखा है, ओ लिखा है, ओ के बाद क्या लिखा है, एल लिखा है, ठीक है। एल के बाद क्या लिखा है, डी लिखा है, डी के बाद क्या लिखा है, एस लिखा है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लो, इसकी जो कोडिंग चली है, इसकी जो कोडिंग चली है एक बेहतरीन सी कोडिंग है, इसको समझना होगा। लास्ट वाले का पहला लिखा है वो भी 1 घटा करके, लास्ट वाले को पहला लिखा है वो भी 1 घटा करके, ई से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, एल से 1 घटेगा, एल 12 पर होता है, 1 जाएगा के 11 पर आ जाता है। अगर दोस्त हम पी से 1 घटा देंगे, पी से अगर साथियों 1 घटा देंगे तो ओ आ जाएगा। उसी प्रकार एम से अगर साथी 1 घटा देंगे तो एल आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। उसी प्रकार ई से फिर से 1 घटाएंगे तो डी आ जाएगा, 1 घटेगा। इसके बाद साथियों फिर देखो टी से 1 घटेगा तो एस बचेगा, टी से 1 घटेगा तो एस बचेगा, इस बात को सभी याद रख लेंगे, ठीक है। टी से 1 घटेगा कितना बचेगा साथियों, एस बचेगा, इस बात को सभी याद रख लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, क्रॉस पैटर्न में 1 घटा के लिखना है। तो सबसे पहले पी में से अगर 1 घटाएंगे, पी में से साथियों 1 घटाएंगे तो हमें शुरुआत किससे करनी है, ओ से करनी पड़ेगी। ओ से शुरुआत करेंगे तो 2 विकल्प हटा देंगे। इसके बाद देखो, उसके बाद लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला फिर से क्या है, आई है। आई से अगर 1 घटाएंगे, आई से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आई से 1 घटाने के बाद बचता है हमारा एच। बोलो आई 9 पर 1 घटेगा तो एच, तो यहाँ पर देखो जी आ रहा है, इस कारण हमारा उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 बन जाएगा। फिर से यहाँ से पहले से चेक कर लो, डब्ल्यू से 1 घटाएंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, जो कि फॉलो कर रहा है, आपका विकल्प नंबर 1 ही बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ सभी साथी, इसका उत्तर बता देंगे। एक बेहतरीन सी लेटर सीरीज है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, और ऐसी लेटर सीरीज हमने प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको एक करवाई है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बता दो क्या आएगा प्यारे साथी। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर बताना है क्या आने वाला है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी ऐसी लेटर सीरीज आती है साथियों, हम क्या करते हैं, हम दोस्तों एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं, वो जुगाड़ ये होती है पहले का संबंध पहले से बना करके, पहले का संबंध पहले से बना दो, जुगाड़ हमारी काम आ जाती है। कैसे, देखो यहाँ पर समझना होगा। एक्स होता है 24 पर, एक्स 24 पर होता है, अगर साथियों यहाँ पर हम घटा देंगे 3 तो बचेगा यू 21 यानी 21 पर, और यू में से 3 घटाएंगे, यू होता है 21 पर, 3 घटाएंगे आर 18 पर बचेगा, और फिर से 18 में से 3 घटाएंगे तो ओ पर 15 बचेगा। अब दोस्तों 15 में से 3 घटा ले, 15 में से अगर 3 घटा लें तो बताओ 12 बचेगा, और 12 जो प्लेस वैल्यू होती है वो साथी एल की होती है, इस बात को याद रखो। विकल्प की एल से शुरुआत होनी चाहिए, ये 2 विकल्प गलत कर दो। इसके बाद आगे चेक करो, आगे लास्ट वाले को चेक कर लो। लास्ट वाले ई के बाद क्या हो रहा है दोस्त, ई के बाद हो रहा है के, सॉरी एफ के बाद के हो रहा है, ई के बाद नहीं, यहाँ पर हो रहा है एफ के बाद साथियों के। एफ के बाद के होने का मतलब क्या है, यानी एफ 6 पर के 11 पर, तो प्लस का 5 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, प्लस का 5 के से जोड़ो, के से 16 11 5 16 हो जाएगा, तो प्लस का 5 यहाँ पर भी हो रहा है, 16 5 साथी हो जाएगा कितना, 16 5, ओहो गड़बड़ हो गई दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पर 11 6 5 11 11 5 16, 16 2 18, ठीक है, 16 2 18 होना चाहिए,
यहाँ पर अगर 2 जुड़ रहा है साथी, अगर यहाँ पर 2 जुड़ रहा है तो अगले वाले में भी 2 जुड़ेगा, क्योंकि 5 5 और 2 2, 5 5 और 2 2 जोड़ेंगे तो 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आना चाहिए। 20 पर जो स्थानीय मान होता है वो टी का होता है। एल के बाद साथियों टी आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एल के बाद में टी आना चाहिए। एल के बाद में टी कहाँ पर नहीं है? देखो कहीं तो गड़बड़ कर दे, कहीं तो गड़बड़ कर दिए हैं दादा हम, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पर एक बार इसको चेक करते हैं। देखो साथियों गड़बड़ अपनी यहाँ पर हो चुकी है, गड़बड़ यहाँ पर हो चुकी है। हमें क्या करना था? 11 4 15 करना था, हमने यहाँ पर 11 5 16 कर दिया। इसमें क्या करना था? 11 4 15 करना था यार, ठीक है। 11 और 4 15, देखो पहले 5 जोड़ा था, अब की बार 4 जुड़ेगा, क्योंकि 11 पर के होता है और 15 पर ओ होता है, इस बात को याद रखो। और अब की बार में होगा दोस्त कितना? तो अब की बार में आपका हो जाएगा 15 3 18, तो इसमें प्लस का 3 बनेगा। और आगे इसमें क्या करेंगे? अब की बार में दोस्त प्लस 2 करेंगे। फिर से यार कुछ लफड़ा हो रहा है, प्लस 2 तो फिर भी हो रहा है यहाँ पर, बताओ प्लस 2 तो फिर भी हो रहा है। पहले 6 5 11, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 के आना चाहिए, 11 में 4 जोड़ा 15 हो गया, 15 में हमने 3 जोड़ा 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ा तो 20 हो गया। मतलब एल के बाद टी तो फिर भी आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आप बोलेंगे साथी कोई भी गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर मास्टर भांग खा लिया है, हम लास्ट चेक कर रहे हैं और दूसरे वाला जोड़ रहे हैं। बताओ लास्ट वाला चेक कर रहे हैं, भांग खाए बैठे हैं आज, लगता है थोड़ा नशा ज़्यादा हो गया यार, ठीक है सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ पर देखो हम लास्ट वाला चेक कर रहे थे, हमें लास्ट पर टी लाना है। 11 या सॉरी 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, तो एल से शुरुआत होनी चाहिए, टी से अंत होना चाहिए। तो देखो ये 2 विकल्प कट जाएंगे, आपका विकल्प नंबर सी बन जाएगा। क्योंकि हम लास्ट वाला चेक कर रहे थे लेकिन हम बता दूसरा रहे थे, इस कारण हमसे गलती हो गई दोस्त, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब बीच वाला चेक कर लो, बी और डी क्या हो रहा है, देखो गौर से समझो, यहाँ पर गौर से आप लोग समझ लो। बी के बाद 2 जुड़ेगा डी, डी में 2 जुड़ेगा एफ, एफ में 2 जुड़ेगा एच, एच में 2 जुड़ेगा क्या हो जाएगा? बीच वाला आपका जे आ जाएगा, बीच वाला जे आ जाएगा, एल जी टी आपका सही उत्तर है, विकल्प नंबर सी। ठीक है सॉरी फॉर दैट, अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे। सभी साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताएंगे, क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? क्वेश्चन में कहा एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, उसके बाद 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। कह रहा है एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर कहाँ पर जाता है? दक्षिण में जाता है। तो मैं किसी व्यक्ति को चलवा दूं, बताओ आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको यहाँ से चलवा देता हूँ। कहाँ से? यहाँ से साथी चलवा देता हूँ, और 9 किलोमीटर दक्षिण में जाना है तो 9 किलोमीटर की दूरी हमने दक्षिण में तय करवा दी। कह रहा है और तत्पश्चात वह पूर्व की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर मुड़ा है 3 किलोमीटर जा रहा है। कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। साथी अब यहाँ से फिर से दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला गया। कह रहा है फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। साथी अब पश्चिम की ओर मुड़ा है, पश्चिम की ओर मुड़ा है, दूरी इसकी कितनी है? 8 किलोमीटर है। दोस्तों कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, हो चुका है। कह रहा है प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर बताना है, इसको समझो, इसको आप समझो। अगर मैं इसको डॉट डॉट बनाता हूँ साथी, अगर इसको मैं डॉट डॉट बनाता हूँ तो क्या ये दूरी, ये वाली जो दूरी, गौर से समझो, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान नहीं है? तो ये 3 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो टोटल लेंथ बता दो, ऊपर से नीचे तक की टोटल लेंथ कितनी होगी? आप बोलेंगे 9 3 12 होगी, कितनी हो गई साथी? 9 3 12 होगी। अगर देखो अब नीचे की ये पूरी लेंथ कितनी थी? ये पूरी लेंथ साथी 8 थी। इस पूरी लेंथ में अगर ये 3 कट गई तो यहाँ पर कितनी बची? 5 बची। अब देखो एक यहाँ पर 12 है, गौर से समझना है, ये वाली हमारी 12 हो गई, ये ग्रीन वाली, और यहाँ पर 5 है तो ये कितनी आएगी? तो 5 12 13 का ट्रिपलेट तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब 90 डिग्री बनता है दोस्त, जब 90 डिग्री बनता है, 5 का आधार है और 12 का लंब है, तो 13 का क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कैसे होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 12 का 144 और आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आपका 25। बताओ 144 और 25 जोड़ेंगे 169 आएगा, और कर्ण का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आ जाएगा साथी। क्या आ जाएगा? 13। 13 आएगा तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 साथी प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, इसको देख के अच्छे से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कोडिंग ब्लड रिलेशन है। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ ए बी के पिता है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए परसेंटेज बी का जो अर्थ है ए बी की माता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो इस तरह से एक व्यंजक दिया गया है, एक अभिव्यक्ति आप लोगों को दी गई है, इस अभिव्यक्ति को सॉल्व करके बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होता है। क्या बोलते हैं? निश्चित रूप से कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो पहली लाइन को पढ़ो, आई प्लस टी, आई प्लस टी का मतलब है आगे वाला पीछे वाले का। क्या है दोस्त? पहली लाइन में दे रखा था आई ए प्लस बी, आगे वाला पीछे वाले का क्या है पता है सॉरी फॉर दैट। कह रहा दोस्तों आगे वाला जो आई है साथियों अच्छे से समझना होगा, आगे वाला जो आई है ये पिता है किसका? पीछे वाले टी का, इस बात को याद रखो।
पीछे वाले टी का पिता हो जाएगा। इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज का जो मतलब है वो देखो यहाँ पर दिया है, आगे वाली पीछे वाले की माता है, तो आगे वाली कौन दोस्त, टी माता हो जाएगी किसकी, पीछे वाले जे की, इस बात को याद रखो। तो पीछे वाले जे की माता हुई। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की बहन है। अब आगे कौन आ रहा है, आगे इसमें जे आ रहा है और जे बहन हो जाएगी किसकी, तो याद रखेंगे पीछे वाले आपके किसकी हो जाएगी, पीछे वाले एल की बहन हो जाएगी, इस बात को याद रखो। एक मिनट, ये जो जे बहन बनेगी किसकी, तो साथी ये बनेगी आपकी पीछे वाले एल की। ठीक है, इसके बाद भाग को देखो, भाग में लिखा है आगे वाला जो है दोस्त, आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है, मतलब आगे कौन आया है साथियों, आगे यहाँ पर जो आया है एल आया है, एल पुत्र का है, किसका है, तो आप बोलेंगे एल पुत्र है पीछे वाले के का। तो पीछे वाले के की शादी टी से करवानी पड़ेगी, बताओ टी की शादी कैसे करवाएंगे, तभी तो आपका पुत्र बन पाएगा, तभी तो पुत्र बन पाएगा के का एल। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, कैसे, क्योंकि जे और एल बहन थी और जे की माता टी है तो पिता हो जाएगा के, इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह का हमारा समीकरण बन के आएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो साथी। पूछा क्या है, एल टी का, सॉरी एल जो है टी की पुत्री है, एल टी की पुत्री है, बिल्कुल नहीं, एल जो है वो टी का पुत्र आ रहा है, ये तो इसके ऊपर प्लस लगाए सीधा सीधा, एल टी का क्या आ रहा है, पुत्र आ रहा है। कह रहा के जो है आई का दामाद है, के आई का दामाद है, पहली बार ये वाली बिल्कुल सही हो गई, दूसरे नंबर की बात, दूसरे नंबर की बात बिल्कुल सही है, के जो है वो आई का दामाद हो गया। आगे कह रहा है दोस्त आई एल की दादी है, आई जो है वो एल की दादी है, भैया दादाजी दिखाई दे रहे तो प्लस थे, ये तो प्लस थे, दादी तो कैसे बन जाएंगे, दादी नहीं बनेंगे तो काट दो। कह रहा है जे, यहाँ पर लिखा है टी जे का पिता है, टी जो है वो जे का पिता है, भैया टी तो जे की माता जी है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है जे जो है वो एल का भाई है, एल का भाई कौन है, भैया एल का भाई नहीं है, जे तो बहन आ रही है, बहन आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा बनेगा, जो के है वो आई का दामाद है, इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी सही बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर सभी साथी बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है आम के पेड़ नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है, कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है आम का जो पेड़ है, आम का पेड़ और नारियल का पेड़, तो यहाँ पर आम का पेड़ A4 बना दें क्या, जल्दी से बताओ, A4 अमरूद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधा लिखो, जो आम का पेड़ है ना साथी, जो आम का पेड़ है इसके समान कौन है, आप बोलेंगे नारियल का पेड़ है। ठीक है, इस बात को याद रखो, नारियल का पेड़ आम का पेड़ एक जैसे है, मतलब समान हाइट के हैं। इसके बाद दोस्तों बोला है केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, जो केले का पेड़ है ना दोस्त, जो केले का जो पेड़ है वे किससे छोटा है, ताड़ के पेड़ से छोटा है, इस बात को याद रखो। आगे लिखा है अमरूद का पेड़ जो है वो केले के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ जो है किससे, केले के पेड़ से छोटा है, तो अमरूद को हम यहाँ पर रख देते हैं, किसको, अमरूद को साथी यहाँ पर रख देते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, किससे ऊंचा है, आम के पेड़ से ऊंचा है अमरूद का पेड़, भैया आम के पेड़ से ऊंचा है, तो यहाँ पर आम और नारियल तो साथ में थे, ये तो समान ऊंचाई के थे, बताओ ये आम और नारियल में साथ में से। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, अब एक बार फिर से कंफर्म कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। आम का पेड़ जो है नारियल का पेड़ हमने समान बना दिया, यहाँ पर कह रहा है दोस्त केले का जो पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है, तो हमने ताड़ का ऊपर बनाया और केले का नीचे बनाया। लेकिन कह रहा है अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, तो अमरूद का पेड़ हमने बना दिया केले के पेड़ से छोटा। और दोस्त कह रहा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, जो अमरूद का पेड़ है वो आम के पेड़ से ऊंचा है, तो हमने आम से ऊंचा बना दिया, देखो यहाँ पर बनाना, आप कहेंगे बिल्कुल बना है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, भैया सबसे ऊंचा पेड़ ताड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताड़, ताड़ का पेड़ हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। कहां पर दे रखा है, विकल्प नंबर डी में, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर है दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कैलेंडर का क्वेश्चन है, कह रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद, साथियों बोला है आने वाले कल के 2 दिन बाद का जो दिन है वो शुक्रवार है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हमें आज लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, आज लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे, आने वाला हम यहाँ पर कल लिखेंगे, क्योंकि जब आने वाले होते हैं तो आगे लिखते हैं और पीछे बीते हुए होते हैं पीछे लिखते हैं। ठीक है सॉरी, कह रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला कल तो ये हो गया, 2 दिन बाद मतलब 1 दिन और 2 दिन के बाद में, के बाद का दिन कौन सा है, शुक्रवार है, इस बात को याद रखो, कौन सा दिन है, शुक्रवार है। आने वाले कल के 2 दिन बाद का जो दिन है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, एक तो ये हो जाएगा, देखो आने वाले कल के बाद एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो इसके बाद का दिन शुक्रवार है। तो आज बताओ कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताओ साथी, आज कौन सा दिन हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र है तो यहाँ पर गुरु आना चाहिए, गुरु है यहाँ पर दोस्त, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुरु के पहले बुध आता है, बताओ क्या आता है, 1 मिनट दया, 1 मिनट गड़बड़ हो गई, यहाँ पर क्या आता है, बुध आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बुध आ जाता है, गुरु बुध, और उसके पहले क्या आता है, मंगल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है मंगल, और कह रहा है आज कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने, कह रहा आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल ये रहा,
कल के 2 दिन बाद, मतलब 1-2 दिन बाद कौन सा है, शुक्रवार है। तो गुरु बुध मंगल, गुरु बुध मंगल, तो आज का दिन सोम हो जाएगा। कह रहा बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीता हुआ कल यहाँ पर होगा इसके 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन पहले का जो दिन है वो बताना है। देखो सोम के पहले क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा, रवि के पहले शनि आ जाएगा, शनि के पहले क्या आ जाएगा, शनि के पहले आ जाएगा आप लोगों का, शनि के पहले आप लोगों का आ जाएगा शुक्र, शुक्र के पहले आ जाएगा बृहस्पति। क्या बृहस्पति बार आ रहा है, इसको एक बार जल्दी से कंफर्म करके बताएंगे। देखो इसको एक बार ऐसे समझ लो, इसको एक बार आप लोग ऐसे समझो, यहाँ पर आपकी गड़बड़ हो सकती है कुछ। देखो आज अगर हम मानते हैं क्या है हमारा, आज हमारा कोई दिन है, लेकिन बोला है कल के 2 दिन बाद, कल को छोड़ो 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तो कौन सा दिन है ये दोस्त, ये वाला दिन शुक्र है, इस बात को याद रखेंगे। वहां पर हमने गड़बड़ कर दी थी, कल के 2 दिन बाद शुक्र है, तो कल यहाँ पर हो गया, 2 दिन बाद ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कल के, क्योंकि कल को भी जोड़ना है दोस्त, क्योंकि लिखा है कल के, इसलिए कल को भी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 2 दिन बाद होगा। कल का दिन परसों का दिन, उसके 2 दिन बाद क्या है, शुक्रवार है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्त बुध, यहाँ पर बुध हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मंगल, क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और कह रहा है कल, बीते हुए कल, बीता हुआ कल क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। बीते हुए कल के 2 दिन पहले, यानी कि सोम के पहले क्या आ जाएगा, रवि, रवि के पहले क्या आ जाएगा, शनि। तो इस तरह से दोस्त शनिवार बनेगा, इस तरह से हम लोगों का शनिवार बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। वहां पर हमने गड़बड़ कर दी थी, वहां पर हमने कल से 2 दिन बाद जोड़ लिया था, लेकिन हमें कल को भी जोड़ना था, इस बात को याद रखेंगे। तो उत्तर क्या बनेगा, शनिवार बनेगा, विकल्प नंबर 1। ठीक है दोस्त, याद रखेंगे अच्छे से, एक बार फिर से समझ लो यदि समझ में नहीं आया है। कह रहा है दोस्त आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला कल ये हो जाएगा, जैसे आज हमने यहाँ पर लिखा आने वाला कल ये हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, तो बोलेंगे सर शुक्रवार। तो यहाँ पर एक शुक्रवार से पहले गुरु, गुरु के पहले कौन सा हो जाएगा, बुध, बुध के बाद आज का दिन मंगल आ जाएगा, मंगल के 1 दिन पहले यानी कि सोम, सोम के 2 दिन पहले शनि हो जाएगा, शनि के बाद सॉरी सोम के 1 दिन पहले रवि, रवि के पहले शनि, तो आपका शनिवार आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे। एक और बेहतरीन सा कैलेंडर का क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कह रहा है जतिन को ठीक से याद है उसकी माता का जो बर्थडे है 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले हुआ है। तो कोई जतिन नाम का लड़का है, बोलो। यहाँ पर एक जतिन नाम के लड़के को रख देते हैं, इसको पता है कि इसकी जो माँ है उसकी जो जन्म हुआ है, उसका जो जन्म हुआ है, माँ का जो जन्मदिन है वो 12 मार्च के बाद है, यानी कि 12 मार्च के बाद क्या आता है, 13 आता है, 14 आता है, और 15 आता है, और क्या आता है, 16 आता है। लेकिन बोला है 17 मार्च से पहले, तो 17 को होगा नहीं। इसके बाद आगे लिखा है, आगे लिखा जबकि उसकी बहन यानी कि जतिन की एक बहन है, इस बहन को क्या याद है, इस बहन को याद है कि उसकी माता का जो जन्मदिन है वो आपके 10 मार्च के बाद यानी कि 11 को हो सकता है। 1 मिनट, 10 मार्च के बाद कब होता है, 11 को हो सकता है, 12 को हो सकता है, 13 को हो सकता है, लेकिन बोला है 14 मार्च से पहले है। कब है, 14 मार्च से पहले है, तो 14 को तो होगा ही नहीं भैया, 14 को तो होगा ही नहीं, जल्दी से बोलो। देखो यहाँ पर गौर से समझो, उसकी बहन को क्या याद है कि माता का जो जन्मदिन है 10 मार्च के बाद, मतलब 10 को छोड़ दो, 11 को हो जाएगा, 12 को हो सकता है, और 13 को हो सकता है, लेकिन 14 मार्च से पहले मतलब 14 मार्च को नहीं है। तो बताओ जतिन और उसकी बहन में कौन सी ऐसी डेट है जो कॉमन आ रही है। आप बोलेंगे 13 डेट ऐसी है जो कॉमन आ रही है। बताओ 13 तारीख को माता जी का जन्मदिन है, लेकिन विकल्प में दोस्त माता जी का जन्मदिन तो है, ऑप्शन दिया नहीं है। बताओ ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या चुन लेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं, आपका सही उत्तर बनेगा। चूंकि 12 और 17 के बीच में आता है, 12 और 17 के बीच में आता है जतिन के अनुसार 13, 14, 15, 16, लेकिन उसकी बहन के अनुसार आता है 11, 12, 13, 11, 12, 13 आता है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है 13, तो उन दोनों के हिसाब से क्या हो जाएगा, 13 इसका सही उत्तर है। और विकल्प नंबर कोई है नहीं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं चुनेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन में कह रहा है स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। स्नातक शहरी महिलाएं, स्नातक होनी चाहिए दोस्त, शहरी भी होनी चाहिए और महिलाएं भी होनी चाहिए। तो स्नातक कहां पर है, ये रहा, शहरी कहां पर है, ये रहा, और महिलाएं कहां पर है, ये रहा। यानी कि दोस्त महिलाओं के लिए आया है त्रिभुज, त्रिभुज के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 1 मिनट, ये क्या होनी चाहिए साथियों, ये त्रिभुज के अंतर्गत होनी चाहिए जो महिलाएं होंगी। इसके अतिरिक्त आप लोगों की ये सर्कल में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्नातक के बारे में बोला है, वो महिलाओं के बारे में बताना है जो आप लोगों की किसमें है, आपके स्नातक यानी सर्कल में है। इसके अतिरिक्त एक वर्ग में भी होनी चाहिए, वर्ग सर्कल, और किसमें, वर्ग सर्कल, और आपके इसके किसमें होनी चाहिए, त्रिभुज में होनी चाहिए। तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है, गौर से देखेंगे एक बार, देखो इसको इरेज करते हैं, तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो इतना इतना सा पार्ट है, इतना इतना सा पार्ट है, और ये पार्ट डिनोट करता है 5 को। किसको डिनोट करता है, बोलेंगे सर ये पार्ट जो होता है वो डिनोट करता है किसको, याद रखेंगे ये डिनोट करता है 5 को। तो 5 ऐसी महिलाएं हैं जो शहरी भी हैं, स्नातक भी हैं, और कैसी हैं, शहरी हैं, स्नातक हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका बैन आरिक से। क्वेश्चन में साथियों बोला है कमीज, पतलून और कपड़े,
कमीज और पतलून और कपड़े में बताना है सही बेन आरेख। तो देखो सबसे पहले एक बनाएंगे हम आरेख जो कि हमारा कपड़े के लिए डिनोट होगा। किसके लिए दोस्त? कपड़े के लिए होगा। कपड़े के अंतर्गत दोस्त आपकी कमीज आती है। जल्दी से बताओ, कपड़े के अंतर्गत कमीज आती है, कमीज के अंतर्गत पतलून आती है। तो दोनों के दोनों ऐसे बननी चाहिए। ऐसे बनेंगे तो देखो विकल्प नंबर 1 है। विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, बाद बाकी कोई भी सही नहीं है। कमीज, पतलून और कपड़े, क्योंकि कपड़े के अंतर्गत कमीज भी आती है यानी कि शर्ट, और पतलून भी आती है यानी कि अंडरवियर। तो इस बात को याद रख लेंगे। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? आपका विकल्प नंबर 1 सही है। अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि ये 4 शब्दों का बेन आरेख है। 4 शब्दों का बेन आरेख है। अभी तक पूछा तो नहीं गया है, हालांकि पूछ भी सकता है, एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो देखो लिखा है फार्मासिस्ट दोस्तों, लिखा गया है फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और लिखा गया है बढ़ई। फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? तो आप बोलेंगे सबसे पहले एक सर्कल बनेगा दोस्त। सबसे पहले एक सर्कल बनेगा जो पेशेवर को दर्शाएगा। किसको? पेशेवर को। पेशेवर का मतलब होता है दोस्त निपुण। क्या होता है? निपुण कह सकते हैं या फिर दिग्गज कह सकते हैं पेशेवर को। पेशेवर खिलाड़ी सुने होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी, पेशेवर खिलाड़ी थे। तो ये लोग कैसे होते हैं? एक्सपर्ट हो जाते हैं, किसी काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उन्हें पेशेवर कहा जाता है। तो एक्सपर्ट में क्या आ जाएगा दोस्त? फार्मासिस्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है दोस्त, फार्मासिस्ट आ जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए यानी कि एफ को बना देंगे। पेशेवर के अंतर्गत कुछ फार्मासिस्ट आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसके अतिरिक्त क्या आर्किटेक्टर आते हैं? बताओ। आर्किटेक्टर भी दोस्त आते हैं, आर्किटेक्ट करने वाले ये लोग भी आते हैं। क्या दोस्त बढ़ई आते हैं? बहुत बहुत सही, ये भी आते हैं दोस्त। क्या आते हैं? ये बढ़ई भी आते हैं, यानी कि इनको बोला जाता है कारपेंटर। कारपेंटर भी आएगा, आर्किटेक्टर भी आएगा और फार्मासिस्ट भी आएगा। और ये आएंगे किसके अंतर्गत? तो बोलेंगे पेशेवर के अंतर्गत। तो सही उत्तर बनेगा आप लोगों का विकल्प नंबर सी। ये सारे के सारे गलत हैं, ये क्रॉस में दे रखे हैं, गलत हैं, ये भी गलत हैं। तो सही उत्तर क्या बनेगा साथियों? याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विकल्प नंबर सी सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। कथन को पढ़ेंगे और इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा है सभी फूल क्या है? पेड़ हैं। सभी फूल, जितने भी दोस्त F4 फूल हैं, सारे के सारे फूल क्या हैं दोस्त? याद रखेंगे, सारे के सारे फूल हमारे क्या हो जाएंगे? इस बात को याद रख लो, लिख लो इसको, पेड़ हैं। सारे के सारे फूल क्या हैं दोस्त? पेड़ हैं। इसके बाद आगे पढ़ो। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है सभी पेड़ क्या है दोस्त? फल हैं। सभी के सभी जो पेड़ हैं, सभी के सभी पेड़ क्या हैं? फल हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो कुछ इस तरह का आरेख बनेगा हम लोगों का। क्या बनेगा? इस तरह का आरेख बनेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? कुछ फूल फल हैं। बताओ क्या कुछ फूल फल हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल हैं सर। वो कैसे? क्योंकि सारे के सारे जो फूल हैं, ये F4 फूल बोला था मैंने, ये सारे के सारे जो फूल हैं वो सारे के सारे पेड़ के अंतर्गत आ रहे हैं। और पेड़ किसके अंतर्गत? फल के अंतर्गत। जब सारे के सारे फूल जो आपके फल हैं तो कुछ फूल भी क्या हो जाएंगे? कुछ फूल भी फल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों पूछा क्या है? कुछ फल फूल हैं, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। कुछ वाला पार्ट हमेशा सही होता है, हमने बताया है। बाहर से अंदर की ओर क्या होता है? कुछ वाला हमेशा सही होता है। आगे कह रहा है सभी फूल फल हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाला भी सही होता है। तो सभी फूल क्या है? फल हैं, और कुछ फल क्या है? फूल है। दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। तो इस आधार पर विकल्प नंबर 1 को पकड़ लेंगे, बोल देंगे सर दोनों के दोनों क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिल सकते हैं देखने को, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। आपको कथन को पढ़ना है, उसके अनुसार ही क्या देना है? निष्कर्ष। ना कि आपके कथन के अंड बंड बाहरी चीजें दे रखी हो उनको आप आंसर बता दें। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं बताना है। कथन को पढ़ो, उसके अनुसार आंसर बताओ। कह रहा है दोस्तों डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या बोला है दोस्त? डॉक्टरों का कहना है जो सुबह का योगाभ्यास है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 पढ़ो। निष्कर्ष नंबर 1 में कहा है सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? तो देखो इसमें लिखा है सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य के लिए एकमात्र तरीका। भैया जब भी निष्कर्ष में कहीं भी एकमात्र मिल जाए, केवल मिल जाए, ये आपके गलत हो जाते हैं। एकमात्र तरीका कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका क्या सुबह का योगाभ्यास हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्त आगे देखो, आगे देखो लिखा है शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भैया शाम की तो कोई बात ही नहीं कही थी डॉक्टरों ने तो केवल इतना कहा था कि सुबह का, तो शाम आया है, गलत आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अदर शब्द आ गया ना, शाम तो कहीं कथन में दे नहीं रखा, तो इसका अदर शब्द है, और अदर शब्द आता है तो ये भी गलत है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? विकल्प नंबर सी सर, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नाइदर नॉर फॉलोड, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे कथन और तर्क से संबंधित। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। एक इंपोर्टेंट है दोस्त, बहुत ही इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
कथन को पढ़ेंगे सभी साथी। कथन में कहा है क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला माध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। कथन में क्या बोला है, जो सरकारी स्कूलों में जो दोपहर का भोजन दिया जाता है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। अब देखो इसके अनुसार आप पढ़ेंगे और तर्क देंगे। तर्क कह रहा है नहीं। तर्क में पहला नंबर तर्क है नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। यह दोस्तों कहा है क्या कहा है, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का जो है भोजन प्रदान करता है। जल्दी से बताओ क्या सही है, हो सकता है आगे पढ़ो। आगे लिखा है हाँ, यह स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है, जल्दी से बताओ साथियों। ये तो बिल्कुल नहीं है। स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकारें योजनाएं ये इस तरह की इसलिए चलाती हैं ताकि बच्चे स्कूल जाएं और वहां पर रुकें। मध्याह्न भोजन के माध्यम से उन्हें भोजन मिलेगा तो वो आकर्षित होंगे स्कूल के प्रति, और स्कूल के प्रति आकर्षित होंगे तो उनमें क्या होगा, शिक्षा का विस्तार होगा कह सकते हैं। तो हाँ, स्कूल जाने के लिए यह गलत प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं है, ये गलत कर हो जाएगा, इसको काट दो। कह रहा है नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। ये बात प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है। आपके गांव, आपके मोहल्ले में कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको भोजन, जिनके घर में खाने की उचित जो आपका कह सकते हैं, जो आपका क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भोजन होता है, वो घरों में नहीं मिल पाता है। तो जब नहीं मिल पाता है और स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक भोजन होता है, जैसे मोटा अनाज, मिलेट, ये जो चीज़ें होती हैं, ये स्कूल में उपलब्ध करवाई जाती है दलिया के माध्यम से, सब्जी चावल के माध्यम से, इसलिए ये आपका सही है। तर्क नंबर 1 है। इसको क्यों बंद नहीं किया जाना चाहिए, कह रहा है यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। ये आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। इससे क्या होता है, जो वंचित बच्चे रह जाते हैं कुपोषित, उनका कुपोषण दूर करने के लिए सरकार ने ये योजनाएं चलाई थी, इस बात को याद रखेंगे। तो तर्क नंबर 1 प्रबल है। आप बोलेंगे केवल और केवल एक तर्क प्रबल है, केवल और केवल एक तर्क प्रबल है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। भैया प्रथम का ही लिख दिया, टाइपराइटर बहुत गलती कर दिया यार। कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। यहाँ पर प्रतिबिंब बताना है, क्योंकि MN नाम का एक दर्पण दे रखा है, इसका प्रतिबिंब बताना है। दोस्तों बता सकते हैं क्या, जल्दी से बताओ। एक बात हमेशा याद रखो मेरी, एक हमेशा दोस्तों बात याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में जो लेफ्ट होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दर्पण के नज़दीक चीज़ होती है वो दर्पण प्रतिबिंब में भी दर्पण के नज़दीक ही दिखाई देती है। कैसे, आप नाई के दुकान में गए होंगे, आप नाई की दुकान में जब जाते हैं और जितने पास आप जाकर के चेहरा अपना देखते उतना ही अच्छा और क्लीन चेहरा दिखाई देता, जबकि जितने दूर चले जाते हैं उतने ही दूर आप दर्पण में भी लगने लगते हैं। तो दर्पण के जो पास वस्तु होगी, दर्पण के जो पास होगी वो हमेशा पास ही रहेगी। तो कहने का मतलब है कुछ इस तरह का एक सीधी लाइन होनी चाहिए दूर वाली, और उसके बाद ये इस तरह का होना चाहिए, इस तरह के बाद ये यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए, और उसके बाद साथ ही आपका यहाँ से इस तरह का जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्तों हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ये आगे चल के ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। ऐसा कहाँ पर दिखाई दे रहा भैया, ये तो सीधा उल्टा दे दिया है, इसमें 3-4 मुख दे दिए, और ये भी दूसरी दिशा में है, ये तो सीधी दिशा में है ही नहीं, ये तो सीधी दिशा में ही नहीं, इसने पीछे की ओर मुख मोड़ लिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपका सही बनेगा विकल्प नंबर 1। साथियों विकल्प नंबर 1 आपका सही बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है, विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सादृश्य को पूर्ण करें। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, कह रहा है कि सादृश्य को पूर्ण करें। कलम अगर नोक से संबंधित है तो क्वेश्चन मार्क कॉकपिट से संबंधित हो जाएगा। क्या बोला है, कलम अगर नोक से संबंधित है तो क्वेश्चन मार्क किससे हो जाएगा, कॉकपिट से। बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अगर बात करते हैं साथियों कलम की, किसकी बात करते हैं, कलम की बात करते हैं। तो कलम किस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा उसके पीछे क्या होती है, नोक होती है, मतलब नीचे का हिस्सा कलम के, या कह सकते हैं आगे का हिस्सा, जहां से हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कलम के आगे का हिस्सा, और जो आगे का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, नोक कहलाता है। तो इन विकल्पों में से ये बताओ जो कॉकपिट होगा वो किसके आगे का हिस्सा होगा, ये बता दो। कॉकपिट किसके आगे का हिस्सा होगा, क्या कुक्कुट फार्म के होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इंजन रूम के होगा, नहीं होगा। क्या पनडुब्बी के आगे का होगा, नहीं होगा। ये दोस्त हो जाएगा विकल्प नंबर 1 विमान के। विमान के जो आगे का हिस्सा होगा साथियों, जहां पर आपके जो क्या बोलते हैं वो आपके पायलट जो होते हैं, जहां से बैठ करके विमान को उड़ाते हैं, यानी कि जहां से विमान के उड़ने का संचालन करते हैं, वो आप लोगों का कॉकपिट कहलाता है। आप इस बात को याद रखेंगे। तो विमान में जिस प्रकार आगे का हिस्सा कॉकपिट होता है, उसी प्रकार कलम में आगे का हिस्सा क्या होता है साथी, नोक होता है। इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कह रहा है शीर्षक एक्स वाली अपूर्ण आकृति का अध्ययन करें और फिर उस विकल्प को चुनें जो एक्स को पूर्ण करेगा। एक्स को पूर्ण करेगा मतलब यहां से पूर्ण करना है। बता दो कैसे हो जाएगी ये पूर्ण, ये कैसे पूर्ण हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर इसको सबसे पहले तो यहां पे जोड़ दो, इसको सबसे पहले ऐसे ही जोड़ दो सीधा, जल्दी से बताओ। इसको सीधा सबसे पहले ऐसा जोड़ देंगे, उसके बाद एक लाइन यहां से जोड़ देंगे। तो बताओ
कौन सी होनी चाहिए, सीधी लाइन और इस तरह से सीधी लाइन। तो भैया ये तो कॉर्नर से जा रही है, ये बीच से जा ही नहीं रही है, गलत हो गई। ये तो पूरी नहीं आई है और ये भी पूरी नहीं आई है, तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा बी वाला। कैसे हो जाएगा, देखो गौर से समझो। यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स है, एक बॉक्स के हमें कॉर्नर पर लाना है। क्या लाना है, एक बॉक्स में हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें बनाना है दोस्तों, यहाँ पर हमें बनाना है क्या, तो आप लोग अच्छे से, ओहो गड़बड़ हो गई दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इसको एक बार हटा देते हैं। ये षटभुज बनना है, सबसे पहले तो ये षटभुज बनना है दोस्त। ये षटभुज जब बनेगा, षटभुज बनेगा तो ये आकृति कुछ इस तरह की होनी चाहिए, इस तरीके की, इस तरीके की होनी चाहिए। जल्दी से बताओ क्या इसी तरीके की आकृति होगी साथी, आप बोलेंगे बिल्कुल सर ऐसी ही होगी, तो विकल्प नंबर बी तो नहीं बनेगी, ए भी नहीं बनेगी। अब क्या बनेगी, अब क्या बनेगी, तो बोलेंगे सर विकल्प नंबर सी बन जाएगी। साथियों विकल्प नंबर सी बन जाएगी, डी भी नहीं बनेगी। वहां पर गलती हो गई थी दया, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, इसलिए विकल्प नंबर अब लगा लो सी वाले को, क्योंकि ये तो सीधा षटभुज दिखाई दे रहा है यार हमको। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से बताओ, ये तो हमें सीधा षटभुज दिखाई दे रहा है इस तरीके का। और उसके बाद इसकी जो आकृतियां थे वो इस तरह से काट रही थी, एक बीच से ऐसे, एक यहाँ से ऐसे, और ये आप लोगों की इस तरह की काट रही थी, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका सही उत्तर विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। कहा गया है यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर पर स्थित है, यदि सीना नाम की लड़की, साथियों सीना नाम की जो लड़की है वो टीना से, किससे, टीना से, तो मैं टीना को यहां पर बनाता हूं, टीना से दक्षिण पश्चिम में, अगर टीना को इस तरह से रखते हैं तो दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा होगी। जल्दी से बताओ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर दक्षिण पश्चिम ये होगी, तो ये 40 मीटर की दूरी पर, साथियों 40 मीटर की दूरी पर स्थित कौन है, तो बोलेंगे टीना से सीना नाम की लड़की जो है वो 40 मीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आगे देखो, आगे देखेंगे तो लिखा है रीना सीना से दक्षिण पूर्व में, ओहो गड़बड़ हो गई, यदि सीना जो है वो टीना से दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर है, और कह रहा है रीना, रीना सीना से दक्षिण पूर्व में 40 मीटर पर स्थित है। सीना से दक्षिण पूर्व में कहां पर है, 40 मीटर, मतलब सीना से दक्षिण पूर्व यहां पर ये वाली दिशा बनेगी, और ये दूरी कितनी होगी साथी, ये 40 मीटर होगी। अगर ये 40 मीटर है तो ये भी हम लोगों की 40 मीटर ही हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर लिख दो 1 मिनट, यहां पर हम लोग लिख देंगे 40 मीटर। क्या लिख देंगे, 40 मीटर। यहां पर कौन स्थित है दोस्तों, यहां पर स्थित है हम लोगों की रीना नाम की लड़की। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में, भैया बता दो अब। जो रीना नाम की लड़की है, मतलब ये वाली, टीना के सापेक्ष किस दिशा में, भैया सीधी दिखाई दे रही है। इनकी 40 ये थी, इनकी 40 ये थी, तो ये वाली कहां पर है, सीधी, मतलब कि दोस्तों दक्षिण की दिशा में है। किसके सापेक्ष पूछा है, टीना के सापेक्ष। तो टीना क्या बोलेगी, जो रीना नाम की लड़की है वो हमारे जस्ट सापेक्ष दक्षिण में है, इस बात को याद रख लेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक क्वेश्चन नंबर 23, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ओहो, मैथ का क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का आ गया, बिल्कुल घबराना नहीं है, एमडीएच लगा दो दोस्त। क्या लगा देंगे, एमडीएच का फॉर्मूला सुना है टाइम एंड वर्क में, बताओ एमडीएच का फॉर्मूला तो सुना होगा, M1D1H1 M1D1H1 M2D2H2, इस तरह से होता है बराबर में। तो लगा देंगे यहाँ पर मैन पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे पहले वाले में M1 में है 16 व्यक्ति, यानी कि 16M, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएंगे 16M। कितने दिनों में दीवार बनाते हैं, तो 15 दिनों में, मतलब डे कितने आ रहे हैं, 15, बराबर में घंटे तो दिए नहीं है, छोड़ दो। 8 8 कह रहा है M2 निकालना है, क्या निकालना है, M2 निकालना है। और बताया क्या है दोस्त, हमें बताया है M2 निकालने के लिए 8 दिनों में दीवार बनानी है, डे दिए गए हैं 8, तो हम यहाँ पर इस M को हटा देंगे, क्योंकि 16 मैन हमें दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 16 मैन दे रखे हैं, तो इस M को हटा दो, क्योंकि 16 मान ही दे रखा है मैन का, ठीक है, इस बात को याद रखो। तो क्वेश्चन में देखो, पहले तो 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना रहे थे, तो इनके द्वारा किया गया टोटल वर्क ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पूछा गया है कितने व्यक्ति आए ताकि दीवार 8 दिन में बन जाए, तो बताओ काटा पीटी मचा दें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, M2 का मान कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो साथियों कितने व्यक्ति चाहिए, आप बोलेंगे सर मैन पावर की 2 की बात करेंगे तो 30 व्यक्ति चाहिए, जो कि विकल्प नंबर डी में है। कितने चाहिए, विकल्प नंबर डी के अनुसार 30 व्यक्ति चाहिए, इस बात को याद रख लेंगे। आपका सही उत्तर विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष से भिन्न है, इसमें बताना है ऐसा कौन सा विकल्प है जो शेष से क्या है, भिन्न है। तो भिन्न ए है, ए के बाद यू है, ओ है, लेकिन डी दोस्त एक आपका क्या है, व्यंजन है। वहां पर सारे के सारे स्वर दे रखे हैं, डी क्या है, एक व्यंजन है। गौर से समझो, A E I O U का नाम सुना है आप लोगों ने, A E, उसके बाद क्या होता है I, उसके बाद क्या होता है O होता है, उसके बाद U होता है। तो ये
सारे के सारे क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। तो इनमें से कुछ स्वर दे रखे हैं, देखो ए दे रखा है, यू दे रखा है, ओ दे रखा है, स्वर है, जबकि डी क्या है, व्यंजन है, इस कारण ये विषम हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न पासे का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। पासे में हमसे बोला गया है कि एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। शीर्ष पर एक होने के बाद नीचे की संख्या पर क्या होगा। यदि शीर्ष पर एक है तो इसके जस्ट अपोजिट बताओ क्या होगा। तो देखो दोनों पासों में हमें एक एक कॉमन मिल रहा है। इन पास दोनों संख्या को पकड़ो, इन दोनों संख्या को पकड़ो और इसको एक दूसरे के अपोजिट घुमा दो। क्या कर देंगे, एक को एक के अपोजिट रख के इनको घुमा देंगे, इन पासों को एक के अपोजिट रख के घुमा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका शॉर्टकट भी बता देंगे दोस्तों। कैसे, देखो यहां पर घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 पर जाएगा। यहां पर घुमाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखो। 3 यहां पर एक के अपोजिट पूछा है तो एक के अपोजिट देखो घुमाएंगे क्लॉकवाइज, पहले वाले में तो 3 आएगा और दूसरे वाले में घुमाएंगे तो 5 आएगा। फिर से घुमाएंगे पहले वाले में, 3 से कहां जाएंगे, 2 पर जाएंगे, और 5 से घुमाएंगे तो 6 पर जाएंगे। कितने पर जाएंगे, 6 पर। तो अब बताओ ऐसी कौन सा नंबर है, अगर शुरुआत के 6 नंबरों की बात करें तो ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर नहीं आया है। तो आप बोलेंगे सर 4 नहीं आया है। यही जो 4 होगा वो एक के अपोजिट हो जाएगा साथी। ये जो 4 होगा वो एक के अपोजिट हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही उत्तर है। क्या है दोस्त, विकल्प नंबर डी। ये तो बेसिक है। क्या इसका मैं एक जुगाड़ बता दूं आप लोगों को, जल्दी से बताओ, एक अच्छा सा जुगाड़ बता देता हूं। इसको हटा दो, इसको साथी हटा दो। इसका जुगाड़ ये है दोस्त, हमने एक आपको बात बताई थी, एक बात याद रखना है। वो बात ये थी कि अगर कोई पासे के विपरीत पूछा गया है तो विपरीत फलक में होता क्या है, आपके विपरीत फलकें एक साथ दिखती नहीं है। अगर कोई किसी का विपरीत पूछा, जैसे 2 का विपरीत पूछा है, तो जो 2 का अपोजिट होगा वो इसके साथ में दिखाई नहीं देगा आसपास, यानी कि ये 1 और 3 में 2 का विपरीत नहीं बनेगा। तो हमसे क्या पूछा है दोस्त, 1 का अपोजिट पूछा है, तो 1 का अपोजिट पूछा है दोस्त। 1 के अपोजिट 2 सामने दिखाई दे रहा हो नहीं सकता है, सामने दिखाई दे रहा 3 हो नहीं सकता, सामने 6 दिखाई दे रहा हो नहीं सकता, और 5 भी दिखाई दे रहा नहीं हो सकता। तो हमने 2 को काटा, 3 को काटा, 6 को काटा। बताओ 4 आपका विकल्प नंबर डी, छूमंतर तरीके से उत्तर आ गया। बताओ आ गया ना, तो विकल्प नंबर डी सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बता देंगे, कह रहा है जब बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट बाएं ओर से नीचे दर्शाया हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है जब बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट बाईं ओर से नीचे जो दर्शाया गया है, कह रहा है उसको मोड़ दिया जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाएगा। ये देखो क्वेश्चन वाला आपका ये है, 4 विकल्प वहां पर है। क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसको हमें बाएं से मोड़ना है। मतलब कहां से, बाएं से, इस दिशा से मोड़ देना है हम लोगों को। यहां पर साथियों मोड़ देना है इस तरीके से, क्योंकि इस तरह के सारे खाली दे रखे हैं तो ऊपर की ओर मोड़ना ही पड़ेगा, और ऊपर की ओर मोड़ेंगे। तो बताओ अगर इस आकृति को हम पलट दें, गौर से समझो, इसको हम ऊपर की ओर मोड़ देंगे, इसको अच्छे से। आप एक पेज लो, इस तरह की आकृतियां बनाओ, बीच से लाइन खींच के, और इसको जब ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो प्लस होगा ना दोस्त, ये इसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, और ये बीच में जो सर्कल दे रखा है इस प्लस के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखो, ये जो सर्कल दे रखा है ना ये प्लस के ऊपर चढ़ जाएगा, और ये वाला जो प्लस है, ये वाला प्लस इसके अंदर आ जाएगा। तो बताओ ऐसी आकृतियां कहां पर है, ये तो अलग अलग हैं, काट दो, ये भी अलग अलग है, काट दो, ये भी अलग अलग है, काट दो। अब तो भैया विकल्प नंबर 1 ही बच रहा है। क्या बच रहा है, विकल्प नंबर 1 ही बच रहा है साथियों, जिसमें आपका बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रहा है जो हमने बताया है। मतलब एक वर्ग के अंतर्गत, गौर से देखो, जब ये हमने यहां से मोड़ी थी तो वर्ग के अंतर्गत एक प्लस था, यहां पर प्लस के ऊपर चढ़ गया था सर्कल, और यहां पर आपके जो वृत्त थे, सॉरी वर्ग था, वर्ग के अंदर एक और प्लस। तो यही आपका विकल्प नंबर ए आ रहा है और कोई नहीं है दोस्त, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। क्वेश्चन नंबर 27 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में साथियों बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करो। क्या करना है साथियों, अगला पद ज्ञात करना है। तो इसका क्या करेंगे, इसका जल्दी से बताओ क्या करें। 4 दूनी 8, 1 9, 9 दूनी 18 माइनस 1, 17 दूनी, ओहो लॉजिक पता चल गया दोस्त, लॉजिक पता चल गया। इस बात को याद रखो, हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको अलग से लिख लो। 4, 4 के बाद में 9, 9 के बाद में क्या है 17, 17 के बाद में 35 है, 35 के बाद में दोस्तों 69 है, 69 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो बताओ क्या करेंगे इसका लॉजिक, लॉजिक हमने बता दिया है। इसको ऐसे पकड़ो, 4 गुणा में 2 प्लस में 1, दोस्तों 4 गुणा में 2 प्लस में 1। अगला वाला पकड़ो, अगला वाला पकड़ेंगे तो 9 गुणा में 2, दोस्तों 9 गुणा में 2 माइनस में 1। ठीक है, पहले गुणा 2 प्लस 1, अब की बार में गुणा 2 माइनस 1। फिर से क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे और प्लस में 1 कर देंगे। 17 दूनी 34, 1 35। अब की बार में क्या करेंगे, अब की बार में 35 दूनी 70 होता है, 35 दूनी 70 होता है, 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 71। तो अगली बार में क्या आना चाहिए भैया, अगली बार में फिर से गुणा 2 प्लस में 1 आना चाहिए। तो 69 दूनी साथी कितना होता है, 69 दूनी की अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है 70 दूनी 140, 2 कम, मतलब 138। 69 दूनी 138 हो जाता है, और जैसे ही प्लस में 1 होगा तो 139 हो जाएगा। सही जवाब, सही जवाब 139 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दे रखा है साथियों। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अल्टरनेट +1 चल रहा था, इस बात को याद रखो। गुणा 2 +1 अल्टरनेट और गुणा 2 -1 अल्टरनेट, इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन तरीके से उत्तर आ जाएगा 139। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक और सीरीज आपके सामने है,
एक और सीरीज है प्यारे दोस्तों, इसको समझो, क्या इसका लॉजिक चल रहा है, क्या इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छे से समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में पूछा गया था। क्वेश्चन में देखो बोला है 4 12 16, 4 12 16 80 86 फिर 602। भैया गुणा का लॉजिक चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। गुणा का लॉजिक चल रहा है, इसको समझो। देखो कैसे, अगर हम 4 का गुणा 3 में कर दें, 4 का गुणा साथी 3 में कर देंगे, और अगली बार में क्या कर देंगे, प्लस में 4 कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस में 4 कर देंगे। इस बात को समझो। 4 तिया 12, 12 में 4 जोड़ देंगे 16, 16 पंचे 80। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्त, 16 पंचे 80। ठीक है, 80 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे दोस्त, 6 जोड़ देंगे। 80 में 6 जोड़ देंगे, और 86 सत्ते 8 सत्ते 56 7 छंग 42। भैया 86 सत्ते जो होते हैं, 86 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 602 आएगा दोस्त। 602 आएगा, तो अगली बार में क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। 86 का गुणा अगर 7 में करेंगे 602 आएगा, तो अगली बार में क्या होना चाहिए। देखो अल्टरनेट देखो, 3 का गुणा चला था, फिर अल्टरनेट देखा तो 5 का गुणा था, फिर अल्टरनेट देखा तो कितने का गुणा था दोस्त, 7 का गुणा था। अब यहाँ पर अल्टरनेट चेक करो, पहले 4 जुड़ा, 4 के बाद 2 जोड़ करके 6 जुड़ा, 6 के बाद 2 जोड़ करके क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में 8 होना चाहिए, और 602 में साथियों प्लस का 8 करेंगे तो क्या बोलेंगे सर, सभी बता देंगे सर, इसका उत्तर जो होगा वो 610 आएगा। 610 आएगा, तो विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर बन जाएगा। साथियों विकल्प नंबर 2 एक बार फिर से आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा है उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो दूसरे शब्दों के समान नहीं है, ये पूछा है। कौन सा इसमें से भिन्न है, तो कह रहा है घोड़ा बाघ शेर चीता। घोड़ा बाघ शेर चीता, इनमें क्या है, ये सारे के सारे जानवर हैं। बताओ, सारे के सारे जानवर हैं, लेकिन गड़बड़ हो गई यहाँ पर कि घोड़ा शाकाहारी है, बाद बाकी सारे के सारे मांसाहारी है। ये क्या है दोस्त, घोड़ा कैसा है, शाकाहारी है। क्या है, घोड़ा शाकाहारी है, जबकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये मांसाहारी है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इस तरह से आपका सही उत्तर क्या बन जाएगा साथियों, बोलेंगे इस तरह से सर हमारा जो उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर 1 आपका भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 कल हमने होमवर्क दिया था, लेकिन हमें लगता है बहुत कम बच्चों ने इसका कमेंट में उत्तर दिया है, लगभग ना के बराबर। ठीक है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। 8 जून 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का एक और क्वेश्चन है, 8 जून 2001। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, जब भी ऐसी डेट आ जाए तो आपको दिए गए साल के सारे विषम दिन निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा मई, मई के बाद क्या हो जाएगा जून। तो देखो यहाँ पर हमने बताया था आप लोगों को दोस्त, जनवरी कितने की होती है, 31 दिनों की होती है, लेकिन 31 में 7 से भाग लगा देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 3 बच जाता है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो जनवरी का क्या लिखेंगे, भाग लगा करके 3 लिख देंगे। ठीक है, फरवरी चूंकि 2001 है तो यहाँ पर आपकी लीप वर्ष होगी नहीं, तो फरवरी का 0 हो जाएगा। मार्च का हमेशा 3 रहता है, अप्रैल का हमेशा 2 रहता है, मई का भी हमेशा 3 रहता है, इस बात को याद रखें। जून में कहाँ तक जाना है दोस्त, जून में हम लोगों को जाना है 8 जून तक, इस बात को याद रखो। ठीक है, 8 को भी भाग लगा के छोटा कर लो तो एक रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसकी काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी मचाएंगे दोस्त, 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा और 3 कट जाएगा, मतलब 3 3 6 1 7 कट गया। तो रिमाइंडर कितना बचा दोस्त, रिमाइंडर कितना बचा, तो बोलेंगे सर 5 रिमाइंडर बचा। कितना, 5 रिमाइंडर। और इस 5 रिमाइंडर को अच्छे से संभाल के रखना है। अब बताओ, अगर हमने 8 जून 2001 में से जून जून पूरा निकाल दिया तो साल कितने बचे, बताओ दोस्त, कितने साल बचे, 2000 साल बचे। आप बोलेंगे सर कितने साल बचे, 2000 साल। और हमने आपको एक डिब्बे में यहाँ पर हमेशा की तरह एक लॉजिक बताया था कि सर आपके पास 100 को याद रखना है, उसके बाद 200 को याद रखना है, 200 के बाद 300 को याद रखना है, 300 के बाद 400 को याद रखना है। तो 400 का कोड कितना बताया था, बोलो भाई। आप बताएंगे सर 400 का कोड 0 था, 300 का 1 था, और 200 का कोड 3 था, और 100 का कोड कितना था, 5 था। इस बात को याद रखो, 100 का कोड 5 था, 200 का कोड 3 था, 300 का कोड 1 था, 400 का 0। तो भैया 2000 साल बच रहे हैं। 2000 साल को सीधा लिख दो। 2000 साल को क्या लिखोगे, 2000 साल को इस तरह से लिख लो, 1 मिनट, 2000 साल को ऐसे लिखोगे 400 गुणा में 5, और प्लस में ये रिमाइंडर आया है। ये रिमाइंडर चूंकि लीप वर्ष और अन्य कोई फलाना ठिकाना तो बचा ही नहीं है, तो ये रिमाइंडर सीधा 5 बचा है। तो 400 के कारण ये 2000 का कोड कितना, 0 हो जाएगा, प्लस का रिमाइंडर हमारे पास केवल 5 बच रहा है। तो कैलेंडर में क्या हमने नहीं बताया है, कैलेंडर का 5वां दिन कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। कैलेंडर का 5वां दिन, पहला सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, 5वां क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्या हो जाएगा साथी, शुक्रवार हो जाएगा। आपका सही उत्तर विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सेशन को लाइक कर दीजिए,
सेशन को अभी तक अपने दोस्तों में सेशन को अगर शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, अगर शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब तो अब बनता है, बिल्कुल भी जल्दी से कर दीजिए। क्या यूपी पुलिस के बाद करेंगे, अब कर दीजिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। देखते रहिए साथियों, आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।